हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। ये स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग एमएससी प्रीवियस ईयर यानी कि आप कह सकते हैं 7th सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आपके साथ साझा करेंगे। ये पेपर दिसंबर 2024 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ये पेपर 75 मार्क का था। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी गई थी। पेपर का पैटर्न वही है बीएससी की तरह। पेपर आपका 3 सेक्शन में, सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। एक क्वेश्चन को आंसर आपको 50 वर्ड में लिखना है और एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 नंबर यानी कि 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटली सेक्शन से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है हेट्रोस्पोरस टेरोफाइट। कौन कौन से ऐसे हेट्रोस्पोर्स है जिसमें 2 प्रकार का स्पोर बनता है टेरोफाइटा में, उसके 3 हेट्रोस्पोरस टेरोफाइट्स के नाम आपको लिखने थे। राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर जो फर्न होता है उसका क्या बॉटनिकल नेम है, तो आपको पता है ये हेट्रोस्पोरस आप लाइकोपोडियम, ठीक है, आइसोइड्स, इक्विसिटम, ये सब आप इसके एग्जाम्पल होते हैं। लिग्यूल क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है इलेटर। राइट इज एन इलेटर। इलेटर क्या है वो बताइए। राइट दियर फंक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देते हुए उसके फंक्शन को बताइए। हु डिस्क्राइब द रैनियर। रैनियर को डिस्कस कौन किया था उसके बारे में आपको बताना है और कहाँ से किया था वो भी बताना है आपको। डिफाइन एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विदाउट मियोसिस इज नोन एज एपोस्पोरी। एल्गल करेक्टर ऑफ एंथोसिरास। एंथोसिरास और एल्गी की क्या सिमिलरिटीज है, क्या दोनों में सिमिलरिटीज है वो आपको बताना है करेक्टर। यानी कि एल्गी का करेक्टर क्या एंथोसिरास में देखने को मिलता है। रिटार्ट सेल कहाँ पाया जाता है, यानी कि उसका सुटेबल डायग्राम आपको बताना है। रिटार्ट सेल क्या होता है और उसका डायग्राम आपको बताना था। डिफाइन इन ब्रीफली पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील क्या होता है आपको बताना है। कॉस्ट क्या होता है, एक प्रकार का फॉसिल है, वो आपको डिस्कस करके बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो उसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करना है। एक क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको 10 मार्क मिलेंगे और उस क्वेश्चन को आपको 200 वर्डों में लिखना है। यानी कि आपको इस सेक्शन से भी पूरे 30 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल फीचर्स ऑफ लिबिडो टेंड्रल्स और सेकंड क्वेश्चन जनरल करेक्टर ऑफ क्लेमाइटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फॉसिल, टाइप्स ऑफ फॉसिल एंड प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। सेक्स ऑर्गेनिक पोरेला also discuss their development with suitable diagram. Discuss in briefly with suitable diagram evolution of stellar system. Characteristic feature of ecosystem. ecosystem का characteristic feature आपको लिखना है। Write the development of microsporangium in isoids. isoids में किस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे राइट द हेट्रोस्पोरी, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरी क्या होता है, सीड हैबिट के बारे में आपको बताना है। सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करने, 4 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको 15 मार्क मिलेंगे और इस पूरे मतलब जो आपका सेक्शन ए का जो क्वेश्चन सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होगा, आपको जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको उसको 500 वर्डों में लिखना होता है। यानी कि इस सेक्शन से आपको 15 मार्क केवल मिलेंगे। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ स्फैग्नम विथ सुटेबल डायग्राम। हु प्रपोज्ड स्टेलर सिस्टम या स्टेलर थियरी, यू एन illustrated account of stellar system in Pteridophyta. Justify the Anthocyrotales has the simplest gametophyte and highly evolved sporophyte.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग फॉसिल ब्रायोफाइट फर्न प्रोटोथैलस यू स्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। ये आपके पेपर हो गए कौन से, पेपर 4। मैंने ऑलरेडी आपके साथ पेपर 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी और पेपर 4 ब्रायोफाइटा एंड टेरोफाइटा आपके साथ आज हमने डिस्कस किया। मैंने आपके साथ एमएससी जूलॉजी का भी पेपर डिस्कस किया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने अभी 2023 का या 22 का पेपर नहीं देखा तो एक बार आप प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी 2022 और 23 के पेपर डिस्कस कर रखे हैं। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस आप लोग जा कर के देख लीजिए कि सिलेबस क्या है, पूरा पैटर्न क्या है और सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, यानी कि हम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे।